बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत दफ़े ऐसा होता है कि हम एक छोटे से मसले को उसकी माहियत और इम्पोर्टेंस समझे बिना उसके किसी एक पहलू को पकड़ के लटक जाते हैं। यानी हाथी है, पूरा वजूद। आप सूंड से लटक जाएं तो सूंड हाथी नहीं है। आप उसके एक पाँव को पकड़ लें कि हाथी ये है तो ये भी पूरा हाथी नहीं है। ऐसे उसकी दुम है, उसके बड़े बड़े कान हैं, उसकी छोटी छोटी आँखें हैं। तो ये टोटल पैकेज मिल के ही हाथी बनता है। जो शादी है वो भी ऊँट की तरह है, उसकी कोई कल सीधी नहीं है। और वो जो कहा जाता है कि किस करवट बैठेगा तो पता नहीं होता, बिठाते बिठाते आपको गिरा दे, आपका नुकसान कर दे। बहुत से लोगों ने, बहुत सी लड़कियों ने ख़ास तौर पे शादी के मौके पे कार के तोहफे को अपने अपने एंगल से उठाया है। कुछ लड़कियों ने कहा कि उनको ये तोहफ़ा मिला था और उस घर में रखने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपने फ़लाँ भाई के घर रखनी शुरू की, तो अब उन्होंने इस्तेमाल कर कर के ख़राब कर दी है। अच्छा, रोज़ाना वो बच्ची उसके इस्तेमाल होने पे सारा दिन उसका दिल धड़कता रहता है। यानी जितने टायर घूमते हैं उतने ही उसका दिल घूमता है। और उसको उस गाड़ी का ना चलने का फ़ायदा है, ना रखने का फ़ायदा है, ख़ुद उसको इजाज़त नहीं है चलाने की। अच्छा जी, इसी तौर पे एक और बच्ची ने शिकायत की कि उसकी गाड़ी तो उसके मियाँ चलाते हैं और उसको कभी भी खुद चलाने की इजाज़त नहीं होती। और एक ने कहा कि बड़े भाई ने ले ली है, एक ने कहा कि उनके अब्बा ने ले ली है, तो पूरा घर उसको इस्तेमाल करता है। बाबा जी, जब आपने जेवर दिया वो आपका है, सोफ़ा दिया वो पूरे घर का है, पेटी दी वो आपकी है, बर्तन दिए वो पूरे घर के हैं। इसी तौर पे जो गाड़ी है जब भी पूरे घर की होगी सब चलाएंगे इसको। जो मेरा मानना था और मैंने गुजारिश की थी वो ये कि चीज़ों को पहले से सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा, बहुत से लोग हैं वो अपने मनसब और अपनी दौलत के एतबार से तोहफे तहफ़ देते। मियाँ मंशा की बेगम जहेज़ में कॉटन फैक्ट्री लेके आई थी। इसी तौर पे सैगलों ने अपनी बेटी को बैरी जहाज़ दिया था। जो जितना इस्तात होती है वो देता है, पर अगला भी एट पार होता है। अगर अगला घर फुकरा हो तो फिर वहाँ मसाइल पैदा होते हैं। असल मसला गाड़ी लेने देने का नहीं है, असल मसला ना देने पे अगले का मांगने का है। क्योंकि मांगने पे हम सबको बुरा लगता है, हम कहते हैं कि नहीं, इसकी डिग्निटी नहीं है, इसकी जो खुददारी है वो ख़राब है। लाइक एक बच्ची ने कहा है कि सर जी, मेरा रिश्ता मेरे मामू के घर हुआ है, मंगनी हो गई है, अब सिर्फ 7 दिन रहते हैं, तो मेरी मामी ने डिमांड की है कि गाड़ी चाहिए, चूँकि उन्होंने अपनी बेटी को गाड़ी दी। अब ये एक बिल्कुल क्लोज़ रिलेशनशिप है, यानी ये गैर नहीं है, और इन्होंने देखा है कि उन्होंने अपनी बेटी को दी, अब ये अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें दे देनी चाहिए। यानी अब ये उनको लालची वगैरह का ठप्पा उस मामी पे नहीं लगेगा, ये उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल है। तो होपफुली इनके पास भी इतनी होगी, तो इसको इशू बनाए बिना दे देनी चाहिए, चूँकि उन्होंने देखा है कि वो दे चुके हैं। अच्छा जी, आदिल कहते सर आपकी बातों में बहुत रहनुमाई है और हम कभी कभी खुशी से मुस्कुराते हैं और दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। ज़वाजा कहती हैं कि सर जी, ऐसे ससुराल वाले तो बहुत ही घटिया होते हैं, जो गाड़ी की डिमांड करते हैं वो भिखारी से भी बदतर हैं। अच्छा, अगर कोई देने वाला अफोर्ड नहीं कर रहा तो वो इतना गुस्सा करेगा, तो वहाँ आपको फिर रिश्ता वो ढूंढना चाहिए जो इस तरह की डिमांड ना करे। हिना कहती है सर जी, कुरान पाक में है, हुक्म है कि बेटी को उसका हिस्सा दो। अगर बेटी हिस्सा नहीं लेती और उसके बदले में शौहर को गाड़ी लेकर दे देती है तो उसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। ये फिर वही मसला है कि जो मैंने गुजारिश की थी कि आप बाद में लेते हो तो या तो गाड़ी आपकी मलकियत होगी या फिर शौहर को उसको बाई नेम तोहफ़ा दे दिया जाए। बहुत से घर हैं वो मोटरसाइकिल तोहफ़ा देते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल चूँकि साइज़ हुजम में बहुत बड़ा नहीं है, अब तो लाख तक वो भी चला गया। मुझे याद है हमारी वालदा ने अपनी नवासी को, यानी नवासी के मियाँ को, जब उनकी शादी हुई तो सलामी में मोटरसाइकिल दिया। इसी तरह मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनको उनके ससुराल ने सलामी में मोटरसाइकिल दिया। अच्छा, इन दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, इन दोनों के पास। अब तो अल्लाह ने और ज़्यादा उनको सहूलतें और सब कुछ दे दिया, लेकिन ये वाला ना डिमांड नहीं थी, तोहफ़ा था। गिफ्ट आइटम और होगा। अगर लड़की के वालिदैन को आप यहाँ अंगूठा रख के ब्लैकमेल करते हैं, ये बुरा है।
ये बहुत बुरा है, ये जालमाना बात है। वो अपनी खुशी से एक गाड़ी छोड़ दोनों मियाँ बीवी को अलग अलग गाड़ियाँ दे दें। बाद लोग हैं वो पूरे शानदार कनाल का घर दे देते हैं, प्लॉट देते हैं। कुछ जिनके ससुराल कमज़ोर होते हैं या मीन होते हैं, उन बच्चियों से हमेशा कहता हूँ कि जो तुमको प्लाट मिले या घर मिले उसका अनाउंस मत करना, चूँकि वहाँ पे मसाइल और तरह के पैदा हो जाते हैं। कुछ अरसे के बाद जब आप उस घर में मिक्स हो जाते हैं, फिर अपने मियाँ के साथ मिल के कोई ऐसी चीज़ होती है कि आप उसको फिर ओन कर लेते हैं, तो वहाँ वो ब्लैकमेलिंग वाले या ज़ब्त होने वाले या मिसयूज़ होने वाले जो कॉन्सेप्ट है उससे आप बच जाते हो। हिना कहती हैं कि सर मेरे पास गाड़ी है, क्या मैं वो साथ लेके जाऊं या ना लेके जाऊं? तो बेटा जी, जैसे अच्छी लड़कियां शादी के मौके पे सिर्फ नए कपड़े लेके जाती हैं, पुराने कपड़े घर में ही होते हैं, उन्हीं के होते हैं, बांट दें तो अलग बात है। आप कुछ अरसे बाद जब अपने घर आओ तो फिर जाते हुए लेते जाना, फिर वो आप ही की रहेगी। उस पर वो जो देवर और पूरा मोहल्ला सैर सपाटे करता है, फिर आपको तकलीफ़ होती है, मरम्मत आप कराओगे, टायर आप बदलाओगे, पेट्रोल आप डलवाओगे। वो क्या कहते हैं, बड़ा अंग्रेज़ी में बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि मोटर मालकां दी नखरे लोकां दे, फिर वो वाला मामला होता है। तो उसमें फिर आपको तकलीफ़ होती है, फिर आप घर आके शिकायतें लगाते हैं। इस मामले को सलीके के साथ देखा जाए, अफोर्डेबिलिटी के साथ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ नहीं। अगर आप लड़की को दबा के जबरन उनसे लेना चाहते हैं तो ये तो ये डाका है, ये ठीक नहीं है, यहाँ इनकार करना चाहिए। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको दिखावा भी नहीं करना और बेटी की ज़रूरत है, वो जॉब करती है, पहले से यूज़ कर ली है, ओके इट्स फाइन। खातिर ज़रूरत एक सूरत और भी हो सकती है, जब आपका दामाद आता है मकलावे पे, उस मौके पे भी आप उसको कुछ चीज़ दे सकते हैं। जब पहला बेटा या बेटी पैदा होता है उस मौके पे भी तोहफ़ा दिया जाता है, तो उस मौके पे भी अगर उसके पास पुरानी गाड़ी है तो आप गाड़ी का मॉडल बदला दीजिए। पर ये आपकी अफोर्डेबिलिटी और आपने जो को तोहफ़ा तहफ़ देना है, ये भी हो सकता है कि वो गाड़ी उस मौके पे अपनी बेटी को दे दी जाए। ये कंपल्शन के साथ नहीं होगा। हाँ, अगर कहीं आपने अपनी बेटी को उसकी जायदाद में से हिस्सा देना है, दो हिस्से होते हैं, कुछ ख़ानदान वाले ये कहते हैं कि आप चीज़ें ना दें, पैसे दे दीजिए, पर वो पैसे आम तौर पे किस्मत में नहीं होते, वो उस ससुराल में कहीं ना कहीं जाके गतरबूद हो जाते हैं, खाए जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, जेवर तक इस्तेमाल हो जाता है। लड़कियां चीज़ों से, जेवरों से बहुत प्यार करती हैं, रिश्तों से ज़्यादा। इसी वजह से बाज़ दफ़ा ये चीज़ें उनके रिश्तों की खुशी खा जाती हैं। रिश्ते अपनी जगह पे, चीज़ें अपनी जगह पे, चीज़ों की अहमियत, चीज़ों की कीमत भी अहम है, पर ये रखिएगा कि चीज़ें तो दोबारा पलट के आ जाती। एक दफ़ा जेवर बिक गया दोबारा आ जाएगा, लेकिन जो रिश्ता अगर एक दफ़ा ख़राब हो गया तो फिर ये नहीं आता। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई घटिया रिश्ता टकर गया जो हर वक्त मांगने पे लगा हुआ है, तो फिर आपके अब्बा जी रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? आपके भाई भी कुछ अरसे बाद जवाब दे जाएंगे। तो उस वक्त आप बिल्कुल ऐसा होगा कि चारों तरफ से सांस बंद होने वाली कैफियत होगी और ना आप उनसे दूर हो सकोगे ना करीब हो सकोगे। तो ऐसे में बच्चियाँ आमतौर पर फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और इवन डीएनसी लोगों का हो जाता है। इतनी गुस्सा आता है, इतनी बेइज्जती का एहसास होता है, उधर से डिमांड होती है, उधर से पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं बहुत ब्लंटली कहता होता हूँ कि ऐसे मौक़ों पे इनकार सबसे अच्छा ज़रूरी है। तोहफ़ा दें अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से, मांगने पे मत दीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।